दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। कई बार जब आदमी सोचता है कि मैं ये शेयर खरीदूं कि ना खरीदूं, उस दौरान उसको बड़ी दिक्कत होती है ये समझने के लिए कि ये शेयर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए अगर आप 12 पैरामीटर चेक करते हैं, किसी भी शेयर के अगर आप 12 पैरामीटर चेक करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उस चेकिंग के बाद आपको उस शेयर में घाटा होने का चांसेस बहुत कम है। उसका कारण यह है कि ये 12, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी शेयर में ये 12 पैरामीटर चेक कर लेते हैं, वो कौन कौन से 12 पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको उस शेयर से नुकसान होने का चांसेस बहुत कम है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और शेयर में अगर आपने 12 मीटर चेक कर लिए, 12 पैरामीटर के बाद आपको चांसेस हैं कि बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आपको नुकसान नहीं होगा। तो वो 12 पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक एक पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा। और बाद में, क्योंकि अगर मैं सारे 12 पैरामीटर यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो ये 1 डेढ़ 2 घंटे का हो जाएगा। मैं अभी आपको सिर्फ पैरामीटर बता रहा हूं, और कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो एक एक करके मैं आपको बाद में अलग अलग वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, पहले आपको देखना, सबसे पहला काम आपको देखना है उस शेयर का चार्ट पैटर्न। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। ये चीज आपने देख ली तो आपकी 50% लड़ाई पूरी होगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली गूगल पे जाइए और यहाँ पे शेयर का मार्केट, जो आपका शेयर है उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैं बात करता हूं इन्फोसिस के शेयर की। इन्फोसिस शेयर प्राइस NSE आ गया, देखिए। तो आप देखें, इसने एक दिन का दिखा रहा है, एक दिन का ये दिखा रहा है और ये डाउन है, लेकिन आपको देखना है कम से कम 5 साल का। बस यही आपने देखना है। अगर ये पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये जा रहा है, देखिए, अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये शेयर आपके लिए अच्छा है। इसने आपकी जो एनालिसिस है उसकी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। तो ये इस तरीके का पैरामीटर आपको देखना होता है। ऐसे ही मैं आपको कोई दूसरा शेयर दिखाता हूं, जैसे ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा आपका शेयर दिखाता हूं, और इसका 5 साल दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, पहली बात तो 5 साल में इसने -11% रिटर्न दिया। और दूसरी बात, आप इसका चार्ट देख रहे हो कैसे कैसे जा रहा है। ये आपके लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक आपको और दिखाता हूं, रिलायंस इंफ्रा। ये देखिए, मैं आपको अभी देखिए, एक दिन दिख रहा ना आपको कि ये शेयर बहुत भाग रहा है। यहां कभी इस पे होता था 12 रुपए पे, और आज कितना है, 94 रुपए पे है। ठीक है, ये तो इसमें इस तरीके से भागा है। अब मैं आपको दिखाता हूं उसका 5 साल का रेट। दोस्तों, इसमें जो चीज गिरती ही जा रही है उसमें आप क्या देखोगे, तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। इस तरीके से आप गूगल में सिंपली जाइए, शेयर का जो जो उसका सिंबल लिखिए और सिर्फ चेक कर लीजिए कि चार्ट कैसा है। अगर आपका चार्ट डाउन है, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको बस। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है, माफ कीजिए, वो है कंपनी के रिजल्ट। कंपनी के रिजल्ट चेक करने के लिए आपको NSE की साइट पे जाना पड़ेगा। वहां पर कंपनी के रिजल्ट बार बार आते रहते हैं, और गूगल में भी लिख देंगे कि कंपनी का नाम लिखिए कि उसके रिजल्ट मुझे देखने, तो भी आपके सामने लिंक आ जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये दो चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। सेल्स ईयर ऑन ईयर पे बढ़ रहा है 5 साल के लिए, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है 5 साल के लिए। अगर ये चीज नहीं है, देखिए, कुछ नई कंपनी होंगी तो वहां पे थोड़ा डिसीजन मुश्किल हो जाता है, 3 साल भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो 5 साल अगर आपका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रही है, वो आप उस शेयर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपकी दूसरी सीढ़ी तैयार हो गई। आपने दो चीज चेक कर ली। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेट लॉन्ग टर्म। कंपनी के ऊपर लंबे समय के लिए कोई कर्जा तो नहीं है। बहुत सारी कंपनी जिनका चार्ट पैटर्न भी अच्छा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन कर्जा बहुत ज्यादा है। ऐसी कंपनी में अगर कर्जा बहुत ज्यादा है, तो अगर वो, क्योंकि कर्जे के लिए उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट चुकाने में आपके शेयर का प्राइस बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, रिटर्न नहीं देगा। उसका कारण ये है कि जब भी प्राइस का आपको जो रिटर्न मिलता है वो डेफिनेटली प्रॉफिट में मिलेगा। और अगर कंपनी कर्जा चुकाने में ही लगी रही तो कहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा।
आपको देखना है कर्जा, कंपनी पर कर्जा कितना है। चौथी चीज आपको देखनी है डेट शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए कर्जा कितना है। इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा कर्जा होता रहता है थोड़े समय के लिए। बहुत ज्यादा है तो अलग बात है, नहीं तो थोड़े समय के लिए कंपनियां लेती रहती है, चुकाती रहती है, दैट इज ओके। वो हर कंपनी के बिजनेस में होता है कर्जा लेना और कर्जा बनना, लेकिन लंबे समय के लिए अगर कर्जा है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपको देखना है इसका 52 वीक हाई कितना है। अगर ये 52 वीक हाई इस साल में इसने बनाया है तो एक सीडी आपने और पूरी चेक कर ली। और अगर इसका 52 वीक लो भी इसी साल में बनाया है तो आपको दोबारा चार्ट पैटर्न में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इसका एक साल, क्यों देखिए कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी इस मामले में। बहुत सारी कंपनियों ने कोविड के केस में 2020-21 में बहुत सारी कंपनियों ने 52 वीक हाई की बात तो बहुत दूर लो पे चले गए थे, लेकिन वो कंडीशन थी, वो एक वहां पे एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। और इन 52 वीक हाई और लो का एक इंडिकेटर है सिर्फ, आप इसको कंक्रीट मत मान लेना कि यार 52 वीक हाई लो इसके तरीके से चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। अगर किसी कंपनी के शेयर 60% से नीचे हैं, एक रफ फिगर है ये कोई मतलब स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन थंब रूल लोग मानते हैं कि 60% से नीचे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो वो ठीक नहीं है। हालांकि कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफी कम है, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है इतना स्ट्रांग है, क्योंकि उनका जो जो शेयर होल्डिंग है ये इस तरीके से है कि उसकी मैनेजमेंट चेंज होती रहती है। तो वहां पर कुछ कुछ शेयर में ये डिफरेंट होगा, लेकिन अदरवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपका घट रहा है, जो चीज आपको चेक करनी है, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न ईयर ऑन ईयर घट रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। कारण ये है कि अगर शेयर होल्डर ही उस कंपनी से निकल जाएंगे तो आपके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये आपको खास ध्यान देना। जैसे रिलायंस इंफ्रा का मैं आपको शेयर दिखा रहा था, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत फास्ट गिरा है और सबको पता है कि ये कंपनी शायद लंबे समय में बहुत अच्छा नहीं करेगी और डुबा चुकी है एक्चुअली, जो अपने पैसे ना उससे आगे गई नहीं है। प्रमोटर प्लेज शेयर, कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डिंग तो है 70% है प्रमोटर्स की, लेकिन उसमें से 70% आप उन्होंने मतलब 10% बचे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए शेयर है सबको उन्होंने प्लेज किया और सबको गिरवी रखा हुआ है। अगर शेयर गिरवी रखे हुए तो फिर बचे क्या है, किसी काम के नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी है। ये पैरामीटर में बहुत सेफ खेलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये ऐसे पैरामीटर हैं, अगर आप इनको चेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक लंबे समय में वो आपका जो शेयर है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ये वो पैरामीटर हैं। अगला है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है एफआईआई का शेयर। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन जो फॉरेन मार्केट के इंस्टीट्यूट हैं, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके पास बहुत बड़े लेवल पे चार्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं और उन तो बहुत पैसा लगाते हैं। वो किसी भी शेयर में पैसा तब लगाते हैं जब उनको लगता है कि यहां पर हमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है लंबे समय में। तो आपको देखना है कि एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये सारी चीजें आपको एनएससी की साइट पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, आराम से आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अगला पैरामीटर है वो है डीआईआई का शेयर, माफ कीजिए मेरे ख्याल से निकल गया है वो। अगला जो पैटर्न है वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का शेयर, वो भी चेक कर लीजिए कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, घट रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर अगली चीज आपको चेक करनी है नंबर 11 पे कि जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे हैं, क्या वो सेक्टर अच्छा कर रहा है या भविष्य में अच्छा करेगा। मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनाने वाली कंपनी या उसकी जो बैटरी बनाने वाली कंपनी या उसके पुर्जे बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है और उस कंपनी को आप शेयर खरीदते हैं ये सारे पैरामीटर चेक करके, तो मान के चलिए आपको घाटा होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ये चीज आपको चेक करने की, वो जो सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये 11 चीजें थी, जो 12 चीजें जिसको आप चेक करके ये कंफर्म कर सकते हो कि हाँ ये शेयर मेरे काम का है। आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हो शेयर में, या उसको एक साथ भी खरीद सकते हो। दोस्तों नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा जो बिल्कुल सीधे सिंपल सरल भाषा में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नॉलेज मैक्स और बेल आइकन को जरूर दबाना। जय हिंद।